कहाँ गए ये लोग, कहाँ गए, दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे बब्बर शेरों। ये देखिए, ये देखिए, चद्दर तान के सोए हुए हैं। आराम हराम है, एग्जाम डेट आ गया, 3 अगस्त से पेपर है और आराम फरमा रहे हैं। जल्दी उठिए, जल्दी आइए, गर्दा उड़ाना है, कोई चैचुपुर नहीं चलेगा इस बार। ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के रखेंगे, लोहा गर्म है। अब अगर आप चूक गए तो ये साल चूक गए, ये याद रखिएगा। और कम टाइम में भी नौकरी ली जा सकती है, इतना टाइम रहेगा ना, और नहीं पढ़िएगा तो नौकरी नहीं लगेगी। 20 दिन 30 दिन का भी टाइम है। अगर पढ़ने लगिएगा जोश जज्बा जुनून के साथ, माथा पे एक भूत सवार कर लीजिए, ग्रुप डी को इस बार फाड़ के रखना है, अपने आप नौकरी मिल जाएगी। खाली थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा दीजिए, स्टडी आवर बढ़ाइए। जब टाइम कम हो स्टडी आवर बढ़ाइए। पहले पढ़ते थे 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए। अब पढ़िए 8 से 10 घंटा। इस 20 से 25 दिन को 75 दिन में आप बदल सकते हैं। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। कम टाइम में भी नौकरी ली जा सकती है, जब जागो तब सवेरा। और मेरा भरपूर साथ है, मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। ये जो सीरीज दिया हूं ना, मैं इस सीरीज का नाम रखा हूं बम सीरीज। मैथ पर ऐसा बम मारूंगा ना, मैथ चिथरा चिथरा उड़ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सारा टाइप क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। इस सेशन का खाली सिस्टम से क्लास देखते जाइएगा, जो मैं बात बताऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट को माथा में छाप लीजिएगा। मैथ में क्वेश्चन पे कम फोकस करिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, चाहे कैसा भी घुमा फिरा के क्यों ना आ जाए। और ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं ले रहा है। 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे इस बैच के लेने के बाद। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, और भी तरह के बैच हैं, तो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, गणेश, रोहित, आप सबसे बात करूंगा। रुकिए बीच में, देखिए पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसा टेक्निक बताऊंगा ना, सेकेंडों में आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो औसत 47 हो जाता है, तो y का मान निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन तेज तर्रार माथा लगाएंगे तब। ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, है ना। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, गौर करिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए 8 संख्या का औसत 44 है, प्रत्येक संख्या में y को जोड़ा गया, y एक संख्या है उसको जोड़ा गया, तो औसत कितना हो गया 47। 44 से बढ़ के कितना हो गया 47 हो गया, तो y का मान निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगी, प्रत्येक में y जोड़ा जाए, z जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, x घटाया जाए, कभी ऐसा भी कह देगा x घटाया जाए, y घटाया जाए, आपको कुछ नहीं करना है। औसत का गैप निकाल लीजिए। 47 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 3। इसका सही आंसर है 3। हो गया, आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर डी। और कुछ मत करिएगा, 8 को 3 से गुना नहीं कर दीजिएगा। 8 संख्या तो 8 त्रिक 24 बी मारेंगे, गलत हो जाएगा। प्रत्येक में y जोड़ा गया, वो बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको सिर्फ इन दोनों को घटा देना है, स्मार्टली आंसर आपका निकल जाएगा। कितना आएगा आंसर 3 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन पूछा है, बाप रे बाप। जब देखता है, स्क्रीन पर आएगा, आपके धड़कन बढ़ जाएगी, बाप रे क्या करेंगे क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने में रख दिया हूं। क्वेश्चन क्या है, पहले गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को गौर से देखना बहुत जरूरी है। 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.002 का होल स्क्वायर माइनस 0.00003 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.01 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही ये है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है। मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, अब मैं 1 सेकंड में इसको धज्जी उड़ाऊंगा। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा छापना, पहले जिनसे बनता है वो बनाइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिनसे बनता है पहले वो बनाइए। अरविंद, शिव कुमार, शंकर कुमार, मोतीलाल, गणेश, कौशल,
आराम से 10 ए सरबन चौरसिया, आराम से प्रीति कुमारी, जबरदस्त बारिश हो रही है दिल्ली में, पहुंच गया, पूरा भीगा हुआ हूं मैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब आप टेक्निक जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको माथा में छापना। देखिए ये ना एक टॉपिक है, ये बहुत प्रचलन में क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक है। देखिए गौर से देखिए, यहां पे 1 है ना, देखिए यहां भी 1 है, खाली पॉइंट चेंज है, 1 अंक के बाद यहां पॉइंट है, यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है। गौर से देखिए, यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 है, यहां पे 3 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां 4 अंक के बाद पॉइंट है। फिर यहां देखिए, यहां 3 है तो यहां पे भी 3 है, यहां 4 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां 5 अंक के बाद पॉइंट है। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, नंबर सेम है बट पॉइंट चेंज है। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आए ना, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं शॉर्ट में बताता हूं, इसका आंसर 100 ठोकिएगा, 100 ठोकिएगा, 100, कुछ नहीं करना है। ये टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, नंबर सेम बट पॉइंट चेंज। आप कहेंगे सर हम इसको अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो आप गौर से देखेंगे, नीचे में यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है और ऊपर में 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट यहां लाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10, 10 बाहर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 ना होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब में 100 कॉमन आ जाएगा तो आंसर निकल जाएगा 100। ये 2 टर्म पे भी आता है और ये 3 टर्म पे भी, 3 भी दे देगा, प्लस रहे माइनस रहे घबराइएगा मत, पूरा प्लस रहे कुछ भी रहे, नंबर सेम होना चाहिए, पॉइंट चेंजिंग है तो आप आंसर इसका 100 ठोकिएगा, कुछ नहीं करना है। कभी कभार क्या करेगा, इसमें बुर्बक बनाता है, कभी कभार आपको इसके ऊपर रूट लगा देगा। देखिए मैथ यही है, और भयंकर बना दिया, रूट लगा दिया, बुर्बक बना रहा है, रूट लगा दिया तो क्या हो गया, आपको पता तो है इसका आंसर है 100 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो अब इसका आंसर हो जाएगा 10। ऐसे ही करता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज, प्रतिशत, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 20%, तो y x का कितना परसेंटेज है। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा। पहले जिनसे बनता हो बनाते जाइए। धराधर धराधर धराधर, पंकज पटेल, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस सबसे बनना चाहिए, इस सबसे बनना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज तो मुझे लग रहा है कई बार पढ़े होंगे, मैंने भी फुल चैप्टर पढ़ाया है परसेंटेज पूरा। तेरी के इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, इसको यहीं सॉल्व करिए, यहीं पे देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, अब यहां बचा 3, तो इस 3 से इसको गुना करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर, फिर इस 2 यहां बच गया तो 2 से इसको गुना करिए, 2x अब प्लस 2y। क्लियर है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर बताना शुरू कर दिए, 20%। अब देखिए यहां पे जिनको, अब x वाले को उठा के एक जगह, तो 3x में से 2x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये -3 है तो उठ के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y 2 कितना हो गया 5y। अब आपका रिलेशन तैयार है। यहां पे आपको क्या निकालना है, गौर से देखिए, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, y x का कितना परसेंट है, y जो है वो x का कितना परसेंट है, तो x यहां पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 y 1/5 गुने 100, 20% इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। हटाइए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अब ये जो क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, क्वेश्चन को लंबाई चौड़ाई देख के मत घबराइएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, समझ गए ना। हाँ वहां पे ऐसे लंबा लंबा क्वेश्चन सब आपको दिखेगा, मैं तो फुल स्क्रीन पे ला रहा हूं, वहां पे हाफ पे दिखेगा तो ये और बड़ा दिखेगा, खींच देगा, इतना बड़ा लगेगा, बाप रे ऐसा क्वेश्चन तो कभी देखे नहीं किए थे। इसी का हाफ साइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 लाइन 8 लाइन का हो जाएगा। ये तो फुल स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। हिमानी ने 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए।
उसने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। मशीन बेचकर मिले पैसों से उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ और हानि क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। 680 रुपये का प्रॉफिट मतलब लाभ, ये भी प्रॉफिट मतलब लाभ, और ये है लॉस। मैं 20 सेकेंड का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन बनाने के। देखिए हर तरह का क्वेश्चन आता है, मैंने कई बार कहा है ग्रुप डी में 25 क्वेश्चंस में से 7 से 8 बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। अब वो जो को स्टूडेंट्स बना लेगा उसी को नौकरी लग जाएगी, क्योंकि इजी और मीडियम तो सब बना के आ जाएगा। आप 25 में 10-12 तो इतना तो विद्यार्थी आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब पढ़ता है, तो 10-12 से तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना है मैथ में और 30 का 30 क्वेश्चन ठोकना है रीजनिंग में। एक आध गलत हो जाए तो हो जाए, क्योंकि नौकरी मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा। जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है जीके जीएस का, कितना भी पढ़ेंगे कम है। ये बात आप माथा में छाप लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़िए नहीं, छोड़ दीजिए, पढ़िए हर पेपर को, लेकिन जीके जीएस में 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखा हूं ना, 12-12 करंट अफेयर आ रहा है। कितना पढ़िएगा? साइंस, फिजिक्स, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के अंदर, बदलने के लिए कहता है एक मोल में इतना परमाणु है तो इतने परमाणु का कितना थी होगा, परसेंटेज होगा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने देखा है। तो आप थोड़ा सा समझदारी से काम करिए। हिमांशु एकदम मस्त रहिए, अमन अली बी, और देखिए मोहिनी, और देखिए अलग अलग आंसर बता रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूं यहां पे, अब फोकस करिएगा यहां पे, जिनको दिक्कत हुई, कोई 600 रुपए का लॉस बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा घुमाया है, क्वेश्चन ये थोड़ा घुमाया है। देखिए हिमानी ने 800 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च कर दिया, तो इसका मतलब वॉशिंग मशीन हो गया कितना? 8500 का। यहां पे ध्यान से देखिए, वॉशिंग मशीन कितना हो गया? 8500 का, है ना। अब उसने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। हिमानी समझदारी का काम की, 20% का लाभ लिया, तो 8500 का 20% लाभ निकालेंगे तो 120/100, और यहां 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 से गुना कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 96, अच्छा कितना हो जाएगा? 102, इस पे 1 जीरो लगा देंगे। तो 8500 रुपये के सामान को अगर आप 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? बिकेगा 10,200 रुपया में। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, अब देखिए अब क्या करा, अगला लाइन पढ़िए। मशीन बेचकर मिले पैसे, तो मशीन बेचा तो उसको कितना पैसा मिला? 10,200। मशीन बेचकर मिले पैसों से उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी। हिमानी कलाकार है, बिजनेसमैन, वॉशिंग मशीन पे वॉशिंग मशीन खरीदती जा रही है। इस पैसे से एक और वॉशिंग मशीन खरीद ली और उसे 10% के हानि पर बेच दिया। द तेरी के, हिमानी गड़बड़ा गई, बिजनेस नहीं करना आता हिमानी को। अब उसने 10,200 रुपया में वॉशिंग मशीन खरीदी, इसको जो है उसने 10% के हानि पे बेच दिया, गड़बड़ा गई हिमानी। तो 10% का हानि मतलब क्या? 90/100। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 नमा 108, कितना आ जाएगा? 918, यानी कि 9180 आ जाएगा। अब आप यहां गौर से देखिए, तो अब लास्ट लाइन पढ़ना है। 9180 में हिमानी बेच देगी। अब लास्ट में पढ़िए, उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा? तो ये जो 9180 है ना, यहां ध्यान देखिएगा, इसको कितने से घटाएंगे? यहां पे देखिए 8500 से, क्योंकि हिमानी का टोटल जो पेमेंट है वो 8500 है। 8500 में ही लफड़ा की है वो, तो इसको तो घाटा हो गया। उसके पास था 8500 रुपया, उसको क्या कहते हैं उसको, सॉरी उसने बेच दिया कितने में? क्या कहते हैं कि 9180 में, तो लाभ हो गया। तो 9180 में से 8500 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 8 5 4 कितना? 680 रुपया। 680 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका सही आंसर। सही आंसर ये है, देखिए ये नहीं। हिमानी समझदार है, आपको लग रहा होगा यहां पे वो 10% का घाटा की है, लेकिन पहले वो 20% का लाभ कमा चुकी है। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से देखिए। 680 रुपये का लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मगर मेरे जो पुराने स्टूडेंट होंगे जो मुझसे जुड़े होंगे 2-4 महीना से, 2-3 महीना से, तो ये तो बनाइए देंगे, क्योंकि
कोई ने कोई सीरीज तो जरूर देखे होंगे आप, ठीक है। अभी एएलपी में भी करवाया था, ग्रुप डी में भी मैंने करवाया था। 4, 10, 12, 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्याएं समानुपात में आ जाए? धड़ाक से बनाइए, फटाक से, धड़ाक से बनाइए। इसका एक मैं जबरदस्त टेक्निक बताया था। तेरी के, इसमें क्या दिक्कत है? अरे ऑप्शन से बढ़ जाइए। देखिए आ गया लहराते हुए सूरज, अरविंद, जल्दी आंसर बताइए। पिछले वाले का 680 है, एकदम सही। शिव कुमार 4 बता रहे हैं, 4, ऑप्शन नंबर डी। कहां, उधर कहां टुकुर 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 देख रहे हैं? उधर कहां देख रहे हैं? इधर देखिए। तेरी के, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? इसको ऑप्शन से बढ़ जाना, ये बुर्बक बनाने वाला था। माथा ऑप्शन से बढ़िए ना। क्या करा है? 4, 10, 12, 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपात में हो जाए? समानुपात मतलब क्या? ये बट्टा ये बराबर हो, ये बट्टा ये। कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो ऑप्शन से बढ़ेंगे। पहले हम जोड़ेंगे 9, तो 9 जोड़ेंगे 4 में तो 13, इसमें जोड़ेंगे 10 में 9 तो 19, ये बराबर होना चाहिए। 12 में फिर 9 जोड़ेंगे तो 21, और फिर ये क्या हो जाएगा? 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33। ये बराबर है, कटेगा तो काट देंगे। 3 7 21, 3 से 11, 13/19, 7/11 बराबर है, ये नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा 3 रखेंगे तो 4 और 3 7, और 10 और 3 13, ये बराबर होना चाहिए। ऐसे भी देख लीजिए नहीं होगा। 12 3 15, और 24 3 27, ये कटियो देगा तभी नहीं होगा। 7 के बराबर ये भी नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों छट गया। 6 देख लेते हैं, 6 और 4 10, 6 इसमें जोड़ेंगे तो 16, ये बराबर होना चाहिए। 12 6 18, आइए जोड़ेंगे इसमें 2 से कितना हो जाएगा? 30। आप काट देंगे, 2 से 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। इसमें 5 भी नहीं करेगा, यानी कि बराबर नहीं है। कौन सी संख्या प्रत्येक में जोड़ी जाए? जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 100% सही है ना, बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, है ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभार कहेगा कौन सी संख्या घटाई जाए, अभी कहा जोड़ी जाए, कभी कहेगा घटाई जाए, तो प्रत्येक में ऑप्शन से बढ़ जाइएगा। इस समय टाइम मत लगाइएगा, ऑप्शन से धड़ाक से बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला। अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करिए इसको तुरंत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है। एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों पाइप मिलकर टैंक को 32 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमे पाइप द्वारा अकेले टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़े होंगे ना। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य और पाइप टंकी। देखिए क्षमता वाला क्वेश्चन है ये। पहले जिनसे बनता है आप वो बनाए, कोशिश करिए। उसके बाद मैं हूं ना जी, धज्जी उड़ाऊंगा, माथा में छापूंगा। पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, कोशिश करिए। हाथ पे हाथ धरे रख के कभी मत बैठिए। एक्शन मांगता, एक्शन मांगता। जब तक एक्शन नहीं आएगा तब तक रिएक्शन नहीं आएगा, अच्छा या बुरा, ये ध्यान रखिएगा। यही न्यूटन का 3rd लॉ कहता है। एवरी एक्शन इज डिपेंड ऑन एवरी रिएक्शन, एंड एवरी रिएक्शन इज डिपेंड ऑन एवरी एक्शन। एक्शन नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, 100%। अच्छा चाहे बुरा, कोशिश करिए। संदीप दुग्गल, आशीर्वाद है, जय जय रहे, एकदम धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन गौर से खाली पढ़िएगा, ध्यान से, धड़फड़ा मत जाइएगा। अब मैं बना रहा हूं, धज्जी उड़ाऊंगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए, फोकस करिए। देखिए जिनको दिक्कत हुई वो फोकस करिएगा यहां पे, ठीक है। हाँ, पहले क्या है देखिए, एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भरता है। 2 गो पाइप है, तो अब मान लीजिए पहला पाइप मान लीजिए ए और दूसरा पाइप मान लीजिए बी। यहां देखिए, तो पहला पाइप, देखिए सवाल कर रहा है कि एक टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भरता है। तो अगर मान लीजिए ये 1 घंटे में भरेगा तो ये 3 घंटे में भरेगा। ये समझ में आया? 1 और 3, और दोनों मिलकर 32 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों मिलकर 32 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों का कितना हो गया टोटल? 3 1 4, तो 4 बराबर कितना? 32। तो टोटल वैल्यू कितना होगा? 32 को 4 से गुना कर दीजिए, 128।
ध्यान से देखिए 128 हो गया, आंसर निकल गया है। आपको वही पूछा था धीमे पाइप, तो धीमा पाइप 128 से ना होगा, तेज पाइप को कम समय लगेगा। अगर ये तेज पाइप का था तो 128 को 3 से भाग देते तो आपका आंसर निकल जाता, लेकिन यहां पूछा है धीमा पाइप, तो 128 को 1 से भाग दीजिए तो वही आंसर 128 से ना आएगा। ये समझ में आया? 1 गुने सवाले कह रहा है कि ये 1 है तो ये 3 गुना है, और टोटल कितना हो गया 4, तो 32 को 4 से गुना करेंगे टोटल कितना हो गया 128, तो 128 मिनट लगेगा ना। जो पाइप धीरे धीरे चल रहा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। यही अगर कह देता कि तेज पाइप को कितना लगेगा तो 128 को 3 से भाग दे दीजिएगा। ध्यान रखिएगा 128 को 3 से भाग दे देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, ज्यादातर मैंने सेट में देखा है ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। नंबर डिविजिबिलिटी, संख्या विभाजन, कोई संख्या 15 से कैसे कटेगा, 33 से कैसे कटेगा, 11 से कैसे कटेगा, 7 से कैसे कटेगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, बताइए कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? बहुत सिंपल रूल है 15 का, बहुत सिंपल रूल, अगर आपको पता होगा तो, नहीं तो फिर मैं तो हूं ही। खाली थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, इस समय ना थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, धड़फड़ा मत जाइएगा। ए ए ए ए द तेरी के सैया भाई हवलदार, अब डर काहे का। कुछ कहां ध्यान है? पड़ोसन पे ध्यान है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोग गौर नहीं किए, बहुत दुखी कर दिया। मैं लाइव क्लास में लटक जाऊंगा, फसरी लगा लूंगा। ये सब क्वेश्चन कुछ जान है, ये तो खिचड़ी है जी, बा ये खिचड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? नहीं है, गौरे नहीं कर रहे हैं बात को। 15 से विभाज्य नहीं है, क्वेश्चन फिर पढ़िए। 15 से विभाज्य नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौर से देखिए, लेने के देने पर जाएंगे बर्बाद हो जाइएगा, निगेटिव मार्किंग होता है। 10 गो क्वेश्चन सही कर लीजिएगा ना, और 2 गो क्वेश्चन गलत कर लीजिएगा तो 200 को खा जाएगा, वो चबा जाएगा कच्चा। निगेटिव मार्किंग होती है, नहीं समझ रहे हैं? गलती होनी ही नहीं चाहिए। नहीं आता है छोड़ दीजिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए, नुकसान नहीं करेगा। हाथ को कंट्रोल किया, हाथ जो चुलचुलाते रहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई ना कोई ऑप्शन नहीं आता है तो सीखिए। गलत क्यों करते हैं? तभी नौकरी नहीं लगेगी। एटीट्यूड अच्छा रखिए ना। ध्यान से देखिए, अब आप लोग समझिए नहीं रहे इस बात को, गौर से देखिए क्वेश्चन क्या कर, रुकिए एक मिनट रुक जाए, पहले मुझे कलर चेंज करने दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? तो 15 का क्या रूल है? अगर कोई संख्या 5 और 3 दोनों से कट जाएगा तो वो नंबर 15 से कट जाएगा। अगर कोई संख्या 5 और 3 दोनों से कट जाएगा तो नंबर 15 से कट जाएगा। तो 5 का क्या रूल है? अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 या 5 हो तो नंबर कट जाएगा। तो 5 से तो सब नंबर कट रहा है, तो हम चेक करेंगे 3। तो 3 का क्या रूल है? 3 का वो रूल है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग, पूरा अंक को जोड़िए और 3 से कटना चाहिए, तो ये 3 से नंबर कट जाएगा। तो बहुत ईजी है, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 2 20, 1 21, सबको जोड़े तो 21, 21 3 से कट जाएगा। तो ये नहीं ना होगा। आपको पूछा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कौन सा है। ध्यान से क्वेश्चन को देखा करिए, आजकल यही सब चीजें गड़बड़ कर देता है। क्वेश्चन आसानी में थोड़ा सा लेक्चर लगा देगा। फिर ये देखिए 6 4 10 जोड़ कैसे भी आप जोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है। 6 4 10, 5 15, 5 20, 7 27, ये भी कट जाएगा 3 से, इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर आपको क्या करा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए आप 3 2 5, 5 10, 10 4 17, 4 21, ये भी नहीं है, सब कट रहा है। इसका मतलब 100% ये होगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां मत चेक करने लगेगा, टाइम बचा लीजिएगा। कंप्लीट है। क्या आंसर है इसका? डी। डी से धज्जी धज्जी उड़ा देंगे सनम, छोड़ेंगे नहीं इस बार। मिस्टेक मत करिएगा, निगेटिव मार्किंग होती है, बार बार करो। नहीं आता है छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन परेशान करे छोड़ दीजिएगा। आज नहीं तो कल नौकरी लग ही जाएगी, चाहे आज लगे चाहे कल लगे चाहे परसों लगे, नौकरी 100% लगेगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरिया, ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा दिल खुश हो जाएगा। एडवांस मैथ क्वेश्चन रहने ही रहने 8 से 10 क्वेश्चन। यदि a बराबर 17, b बराबर 15, c बराबर 128 ऑफ 4, मैं हिंदी में बता दूं 128 का
1/4, ऑफ का मतलब का होता है 4, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकालना है। आप घबराइए मत, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा ना दिल खुश हो जाएगा। आप जिनसे पहले बनता है बनाइए, पहले जिनसे बनता है बनाइए। मैं एक जबरदस्त टेक्निक बताने वाला हूं आपको। डी सिद्दीकी, डी अरविंद, डी एक नंबर 1। और सुस्त मत रहा करिए, आलस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब हटाइए। और कहां कहां पर एकदम मूड में रहना है, मूड का मतलब नहीं कि दारू पी के मूड उसको नहीं बोलते हैं। टारगेट में नशा है, अगर आपके माथा में घुसा हुआ है ग्रुप डी को धज्जी उड़ाना, आप हमेशा मस्त मूड में रहिएगा, पढ़ने में रखिए पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए अभी क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए आपको मैं एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूं, यहां पकड़ लीजिएगा। देखिए आप गौर से यहां देखिए, आप देखिए ए का वैल्यू क्या है, आप गौर से देखिएगा 17, बी का वैल्यू क्या है 15, और सी का वैल्यू क्या है, गौर से देखिए -128 का 4, तो 4 से इसको काट दे, क्योंकि का मतलब होता है गुना, 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, काट दिया मैंने 128 को 4 से, यही तो -32। आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तो आप जोड़ के देखिए 0 आ जाएगा। गौर से देखिए 17 और 15 कितना होता है 32, तो +32 -32 तो हो गया 0। अगर कभी भी माथा में छाप लीजिएगा, अगर कभी भी a + b + c = 0 दिया रहे, कभी भी a + b + c = 0 कहीं पे आ जाए, या कहीं डायरेक्ट दिया रहे, कभी कल डायरेक्ट दे देगा, दिया रहे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर 0 मारना है। a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा, बाकी मैं शॉर्ट में बता दिया हूं, टाइम उतना भी नहीं है, कॉन्सेप्ट खाली पकड़ लेना जो शॉर्ट में। अगर a + b + c = 0 हो, तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब माइनस 3abc का आंसर 0 ही होगा। माथा में घुसा लीजिए इस बात को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ई क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन की तरफ, घिना आया हुआ क्वेश्चन है, बास मार रहा है इस क्वेश्चन से, फटाफट बनाइए इसको, सड़ा हुआ क्वेश्चन है। 1 + 3 + 5 + 7 + ... 21 तक का मान ज्ञात करना है। कितना होगा इसका आंसर, धड़ाक से बताइए। लोमेश गुज्जर, अरे भयंकर नाम रखे है, आप बताइए, मैं सुन रहा हूं, अब आपका सुन रहा हूं। अब मैं आपके कमेंट पे फोकस कर दिया हूं, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन। कोई बात, हा आपसे नहीं बने उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, गर्दा उड़ाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनना चाहिए सबसे, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, ये बहुत पॉपुलर है। कोई बात नहीं, अब देखिए मैं बना रहा हूं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं सर, आप बिहार से हैं? हाँ बिहार से तो है। हाँ, आप शायद राजस्थान से है ना, कि हरियाणा से? मेरे दोस्त है हरियाणा से गुजर, कई मित्र है मेरे। चलिए देखिए, अब मैं बता रहा हूं यहां पे, आप एक चीज समझिएगा, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। 1 + 3 + 5 + 7 + ... 21 तक, 21 तक क्या 2100 तक भी कहेगा जोड़ने के लिए। तो आप गौर से देखिए, ये विषम संख्या की सीरीज है, 1 3 5 7, ये किसकी सीरीज है, विषम संख्या, ऑड नंबर, जो संख्या 2 से न कटे उसे ना विषम संख्या कहते हैं, तो ये विषम संख्या की सीरीज है। तो जब भी विषम संख्या की सीरीज हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, और इसको जोड़ने के लिए कहे तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ा देंगे। n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला माथा में छाप लीजिएगा। 10वीं क्लास में एपीजीपी पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, बहुत टाइम लग जाएगा। n + 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पे n जो है वो अंतिम संख्या, n क्या है, लास्ट नंबर, ये 21, रखिए आंसर निकला हुआ है। 21 + 1 22, अब 22 का आधा 2,
22 का स्क्वायर, तो 22 का आधा 2 से काटेंगे 11, 11 का स्क्वायर 121 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना, सेकेंडों में गर्दा उड़ा दोगे। अब आप पहले मुझे एक क्वेश्चन आप और दिखाओ फटाफट, 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 69 तक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक चीज मैं और बताने वाला हूं, इसमें स्क्वायर भी आ जाता है। रुक जाइए, अब ये क्लियर कर देता हूं, इसको बताइए तो पहले फटाफट, 1 सेकंड बताइए ये सब फटाफट फटाफट। धड़ाधड़, धड़ाधड़ धड़ाधड़, जाइए कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिहार बहुत अच्छा राज्य है, टेंशन मत लीजिए। वो गाना वाना सुन लिए हैं, बिहार में एक के 56 चली चोलिया पे, सो गाना सुन लिए। घबराइए मत, बिहार बहुत शांति प्रिय प्रांत है। पहले का हाल ठीक नहीं था, लेकिन अब बहुत व्यवस्था हो गया है। घबराइए मत, बिहार का नाम से घबरा रहे हैं आप, आराम से ट्रेन से जाइए, खाली ट्रेन में जागते रहिएगा, किसी से सवानुमान शेयर मत करिएगा, समझ गए ना। ये ध्यान रखिए, कोई खाने पीने के लिए दे तो मत खाइएगा पीजिएगा, ट्रेन में थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई अगर बगल में खैनी उनी बना के इसे झाड़ने लगे, तुरंत हट जाइएगा वहां से। अगर कोई खैनी उनी बना के अगर झाड़ने लगे तो तुरंत हटिएगा, क्योंकि वो खैनी में केमिकल मिला लगा रहता है, बेहोशी का दवा, वो झाड़ेगा, गर्दा उड़ेगा, आपके नाक में जाएगा, आप 2 मिनट में बेहोश हो जाइएगा। वहां खैनी में बेहोशी दवा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान होकर जाइए, ठीक है, घबराइए मत। चलिए देगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, मैं क्लियर कर देता हूं फटाफट। ऐसे ही दे दिया 21 तक का स्क्वायर। अगर विषम संख्या का स्क्वायर वाला सीरीज आ जाए, स्क्वायर वाला रहे तब कहीं निकालने के लिए, तो अब इसका एक टेक्निक रख लीजिए। देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन में 6, माथा में छाप लीजिएगा। अगर स्क्वायर वाला हो तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन में 6 हो गया। n यहां क्या होगा, अंतिम संख्या 21 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 21 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 21 गुने 1 22, 21 गुने 2 23, अब बट्टे में 6, इसको काट दीजिएगा, स्क्वायर वाले में आंसर धड़ाक से निकल जाएगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये देखिए ट्रेन में नौकरी लीजिएगा, इसको नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा। देखिए यहां पे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यही यात्रा पूरी करने में 2 घंटे कम लगते। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यह जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए कम, लेकिन ऐसा माथा लगाऊंगा ना, सेकंडों में धज्जी उड़ाएंगे। चलिए पहले जिनसे बनता हो बना के दिखाइए, 10-20 सेकंड का टाइम लीजिए। अब देखिए आराम से, 45 आ गया लहराते हुए आंसर, किलोमीटर 45 किलोमीटर। शिव कुमार, नितिन, कौशल, और ये रोजाना क्लास चलेगी 1 बजे 45। गुनाहों के देवता, अरे बाप रे बाप, भयंकर नाम रखे हैं, गुनाहों के देवता 1 के, बाप रे बाप, जबरदस्त नाम रखे हैं। 45 ज्यादातर स्टूडेंट आंसर 45 बता रहे हैं। अब देखिए, अब मैं बना रहा हूं, फोकस करिएगा पूरा, ठीक है। रवि राणा एकदम मस्त रहिए। चलिए अब बात करते हैं, पहले यहां देखते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वही यात्रा पूरी करने में 2 घंटे कम लगते। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने। देखिए अगर इसको बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो लॉन्ग मेथड से, बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग हटाना पड़ेगा। हम इसको ऑप्शन से बढ़ेंगे। देखिए कैसे ऑप्शन से बढ़ेंगे। देखिए
हमको क्या कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए। तो हमने माना रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर, पहला। तो 45 को आप समय निकालिए, तो समय बराबर दूरी, तो दूरी कितना है 400, अब बट्टे में चाल 45, समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी, आपने चाल माना 45। तो आप एक बात बताइए, आपको यहां डाटा बैलेंस करना है, समय 2 घंटा कम लगता है जब वो चाल 10 बढ़ा देता है। तो 400 को 45 काट पाएगा? ये तो कट भी नहीं करेगा। और आपको डाटा बैलेंस करना है 2 घंटा, होल नंबर में है, तो थोड़ा माथा लगाइए ना। ये आंसर तो ऐसे भी नहीं होगा न तेरी के, ये आंसर कैसे होगा? ये तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 400 को 45 से काटे नहीं पाएगा। सेम यहां देखिए, 400 को 55 भी नहीं काट पाएगा पूरा पूरा, तो 55 नहीं होगा। अब ध्यान देखिए, 400 को 40 काट पाएगा, तो अब 40 पे लीजिए। तो पहले 400 किलोमीटर जाने में अगर ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितना समय लगेगा? 400 को 40 से भाग देंगे, यानी कि 10 घंटा लगेगा। अब क्या करा, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो चाल था 40, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो 40 में 10 जोड़ देंगे तो 50। तो 40 किलोमीटर जाने में, 400 किलोमीटर जाने में अब चाल हो गया 50, क्योंकि सवाल कह रहा है 10 किलोमीटर बढ़ा दिए, तो 40 में 10 किलोमीटर जोड़ देंगे तो 50। तो अब कितना समय लगेगा? तो 400 को 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, यानी कि 8 घंटा। तो जब उसकी चाल थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 400 किलोमीटर जाने में 10 घंटा लगा। और जब उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो 400 किलोमीटर जाने में 8 घंटा लगा। तो 2 घंटा कम लगा कि नहीं लगा? और सवाल भी कह रहा है 2 घंटा कम लगा, तो वेरीफाई तो हो गया, हो तो गया, तो हो गया, तो यही तो आंसर है। तेरी के, यही ना आंसर है। ये आंसर है 40। ऑप्शन से बढ़िएगा, जब चाल कभी बढ़ा दे घटा दे, ऑप्शन से बढ़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर बता रहे हैं सही, ध्यान से देखिए। कंप्लीट। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आप और टाइम बचा सकते थे इसमें, थोड़ा ऑप्शन नंबर डी आप चेक कर लेते। अब ये क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज, मजा आने वाला। अभी एक बार पढ़ाऊंगा, ठास के पढ़ाऊंगा। आज के बाद नहीं, अभी के बाद समबाहु त्रिभुज से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी 5 मिनट में माथा में छापूंगा समबाहु त्रिभुज। बोले जिनसे बनता है वो बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है और उसकी ऊंचाई 6√3 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले जिनसे बनता है वो गर्दा उड़ाइए। ध्यान से देखिए। चलिए, बबली कुमारी पिछले वाले का 40, जोगेंद्र सिंह, ठीक है जी। अब इसका बताइए आप लोग, धराधर। गुनाहों के देवता, अरे कहां गए? आपका नाम लेके मुझे एकदम पापी दुनिया याद आ गया। गुनाहों के देवता एक किताब है, अब नहीं चलता है शायद, वो उसकी है, कौन से, करमवीर भारती है कोई, है ना? जब मैं स्कूलिंग टाइम में था तो किताब बिकते रहता था स्टॉल पे, मैंने कभी पढ़ा नहीं, मेरे मित्र पढ़ते थे, गुनाहों के देवता। अब मैं बना रहा हूं, अब यहां पे ध्यान से देखिए। देखिए, जिनको नहीं आता है ये टॉपिक समबाहु त्रिभुज, अभी 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, समबाहु त्रिभुज में। देखिए, आप यहां खाली समझ लीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर आप इसकी एक भुजा मानेंगे ए, तो सारी भुजाएं ए हो जाएगी। क्लियर? अब समबाहु त्रिभुज का ये ऊंचाई है, हाइट, इसको h से मान लेते हैं। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है, परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 गुने भुजा, यानी कि 3a, 3 into a, यानी कि 3a।
परिमाप, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए तो परिमाप निकल जाएगा। परिमाप का मतलब यही होता है, कभी किसी फिगर का परिमाप निकालना हो ना, अब फार्मूला नहीं पता हो तो सारी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा 3a। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहां भुजा क्या माना a, तो a का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर √3/4 इंटू a स्क्वायर। अब एक और बच गया आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, हाइट। तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने a। बस आज के बाद समबाहु त्रिभुज में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसी 3 से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में होता ही यही है, मात्र यही 3 चीजें। एक परिमाप होता है पेरीमीटर, एक क्षेत्रफल होता है और एक हाइट होता है, इसी 3 से निकलेगा। अब देखिए क्या दिया है, क्या निकालना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 36, तो भुजा कितना हो जाएगा, 3 से इसको भाग देंगे, 12 या 36। अब ये बताया था 3a बराबर 36, तो भुजा कितना निकल गया, a यानी कि 12। आपको क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप एक चीज गौर से देखिए, और उसकी ऊंचाई 6√3 दिया हुआ है, यह बुर्बक बनाने के लिए दिया है, इस डाटा की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूजियाने के लिए दिया है, डराने के लिए दिया है, बुर्बक बना रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हमको भुजा निकल गया, ए निकल गया, तो क्षेत्रफल तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको लिखाया था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है यहाँ पे 12, तो 12 गुने 12, भुजा स्क्वायर मतलब क्या 12, 4 से 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36√3 इसका आंसर है। क्वेश्चन में कभी समबाहु त्रिभुज में कभी जान नहीं होता है, जब भी आएगा एकदम फार्मूला बेस रहता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। 5 व्यक्तियों के एक समूह में पहले 3, थोड़ा ये क्वेश्चन घुमाया है, आपको घबराना नहीं है, मैं हूं, गर्दा उड़ा के दूंगा, दिल खुश हो जाएगा, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा। पहले गौर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, तभी एक दिन आएगा बन जाएगा, आज नहीं तो कल। 5 व्यक्तियों के एक समूह में पहले 3 और अंतिम 2 कि औसत आयु का अनुपात 9:7 है। यहां ध्यान से देखिएगा 9:7 है। यदि उनकी आयु का अंतर 12 है तो सभी 5 की औसत आयु क्या है। एकदम क्वेश्चन के अंदर घुस जाइए, ये जो कह रहा है वो कर दीजिए, अपने आप आंसर निकल जाएगा। किशन कुमार सैनी, लोमेश गुज्जर, मैं आपको कमेंट का जवाब दे दिया था, जाइए आराम से भाई। बिहार यूपी भारत का सबसे बेहतरीन राज्य है, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार यूपी पैदा करता है, काहे घबरा रहे हैं, जाइए। सब खाली कलेक्टर या DM SP मिलेगा बिहार में, आराम से जाइए। अब इस बार का रिजल्ट आया, सुने होंगे, बिहार की लड़की टॉप की है गर्ल्स में। घबराइए मत, बिहार यूपी में भैया कहा जाता है, टेंशन मत लीजिए, डरिए मत, अपना राज्य है। बहुत विद्यार्थी खौफ में है, ये विद्यार्थी लग रहा है तालिबान जा रहा है। अब मैं बना रहा हूं, देखिए जो क्वेश्चन कहेगा वही मैं कर रहा हूं, आंसर धर से निकलेगा। देखिए 5 व्यक्तियों के एक समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात 9:7 है। ध्यान से देखिए कितना है, 9:7 है, और उनकी आयु का अंतर 12 है। तो अब देखिए 9 और 7 का अंतर निकालिए, बाद में जो निकालना होगा, सभी 5 का औसत आयु निकालना है। 9 और 7 का अंतर, तो 9 और 7 का अंतर हो गया 2। आप ध्यान से देखिए 9 और 7 का अंतर कितना हो गया 2। अब 2 हो गया है ना, यही 2 बराबर 12 है, अंतर है 12, और पहले 3 और अंतिम 2 का अनुपात दिया हुआ है 9:7, तो इन दोनों को अंतर निकालेंगे तो 9 में 7 गया 2, तो 2 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। यहां पे ध्यान से देखिए, ये हमारा रिलेशन निकल गया। यहां पे 1 का वैल्यू कितना है, यहां पे 6 है, 1 का वैल्यू यहां पे 6 है ना, बस आपका आंसर निकल गया। तो 1 बराबर 6, तो यहां पर 9 बराबर कितना, 9 × 6 = 54,
1 बराबर 6, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54। 1 बराबर 6, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 छक 42। ध्यान से देखिए, अब आपको क्या निकला, ये देखिए, ये पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का अनुपात निकला। तो पहले 3 संख्या का आपका अनुपात निकल गया 54, पहले 3 संख्या का औसत निकला 54, अंतिम 2 संख्या का औसत निकला 42। अब देखिए, आप यहीं से एक काम कर सकते हैं दिमाग लगा करके, इन दोनों का औसत लगभग 50% के पास पास आएगा। देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 4 2 6, 96 हो गया ना। तो लगभग आप देखेंगे तो इसमें 49.2 आएगा। आप यहीं से पकड़ सकते हैं थोड़ा सा। यह समझ में आया क्या निकला, ये पहले 3 संख्या का औसत निकला 54, अंतिम 2 संख्या का औसत निकला 42, क्योंकि सवाले में ये अनुपात दिया था 9 और 7। तो आप यहीं से पकड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 49.2 के आसपास, 100 के आसपास है, तो 50 के आसपास उसका आएगा। आप कहेंगे सर पूरा बना दीजिए, तो अब थोड़ा सा फिर 5 सेकंड टाइम लग जाएगा। तो 3 संख्या, ये 3 संख्या है, तो 3 संख्या का औसत 54, तो 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 54 को 3 से गुना कर दीजिए। 54 को 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, हो जाएगा 1, 3 पंचे 15, 1 16। ये 2 संख्या का औसत है 42, तो 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा 42, 42 को 2 से गुना करेंगे 84। ये टोटल हो गया। तो योग अब बट्टे में संख्या, पांचों का निकालना है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 246 बट्टे में 5, 246 बट्टे में 5, तो देखिए 5 चौका 20, 4 चला जाएगा इस पे, 5 नमा 45, 49.2 है। ये एकदम 50% के आसपास नेट टू नेट है, लगभग 96 के आसपास आ रहा है। तो उसका औसत निकालेंगे आधा, तो एकदम 49 के आसपास होगा ना। थोड़ा माफ है कि कॉम्पिटिटिव में देखिए इस सब के लिए इतना टाइम नहीं रहता है। ये आपने बनाया, यहां पे आपने इसको 3 संख्या का योग निकाल के, दिक्कत कुछ नहीं है, 5 सेकंड ज्यादा लगेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह था कि यहां पे 54 है 42 है, अगर 54 और 42 है तो इसका औसत कितने के आसपास आएगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ेंगे 96, तो लगभग ये 100 के आसपास है, 4 कम है 100 से, तो यानी कि ये 49 पॉइंट समथिंग होगा ना। 2 से आप भाग देंगे तो ध्यान से देखिए ना, तो 49.2 तो निकल तो गया अप्रोक्स वैल्यू, कंप्लीट हो गया। बाकी आप बना सकते थे कंप्लीट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एकदम घबरा मत जाना, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करिए, आराम से बनेगा। 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बनेगा। 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, घबराना नहीं है। बुर्बक बना रहा है, भर्ती बोर्ड चाह रहा है आपको नौकरी न दे, और आपको इससे नौकरी छीन के लेना है, धज्जी उड़ा के लेना है। आपको नौकरी लेना है, ये चाह रहा है नौकरी नहीं देंगे। गौर से पढ़िए, डाटा बैलेंस करिए, आंसर धड़ाक से निकलेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें नो डाउट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, बनाइए, बनेगा। डी जोगेंद्र, डी गुनाहों के देवता, और डी ए कौशल शर्मा, कृष्णा, डी। क्यों आप लोग क्या किए मुझे पता है, 18 दिख रहा है इसलिए लॉजिक लगा दिए हैं 1.8। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करिएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका खाली नुकसान है। देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, ऐसी गलती मत करिएगा। मैं पढ़ा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, कैसी नहीं गलती करना है। दुनिया में सबको ठग लो चल जाएगा, लेकिन खुद को कभी मत ठगना, खुद के प्रति ईमानदार रहो, दुनिया में जय जयकार रहेगा आपका। खुद को कभी मत ठगिए, याद रखिएगा, खुद को कभी मत ठगिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, मैं कमजोर हूं तो हूं, सीखूंगा, अपने आप नौकरी मिल जाती है। 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है, तो 18 मिनट, तो 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। तो अब यहां पे देखिए, एक दिन नीचे में रखेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैंने दिन को कन्वर्ट किया 24 घंटे में,
लेकिन ये अभी भी मिनट है। अब मैंने 24 घंटा में यहां लिखा, तो अब इस घंटा को भी मिनट में चेंज करेंगे तो 7 से गुना करना पड़ेगा। ये पहले समझ में आया, ये यूनिट सेम करना पड़ता है। मिनट है यहां दिन है, तो मैं एक दिन को मिनट में चेंज किया हूं। एक दिन को मिनट में चेंज करेंगे तो एक दिन में 24 घंटा, और 24 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 7 से गुना कर देंगे, तो हो तो गया 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो 18 मिनट का एक दिन मतलब इतने पे निकालना है। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर धड़ाक से निकल गया है, हो गया है। अब इसमें है कुछ थोड़ी है भाई तेरी के, 2 1 0 से 1 0, 6 से 6 3 18, 3 से 3 8 24, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 पंचे 10, 5/4, 5/4 मतलब ₹1.25, ₹1 25 पैसा। ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम। ये सब क्वेश्चन में जान रहता है बा। कभी दे देगा सेंटीमीटर और मीटर में, कभी दे देगा ग्राम और किलोग्राम में। 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है, कभी दे देगा फुट और इंच में, 2 इंच 18 फुट का कितना परसेंटेज है। ऐसे ही चेंज करता है। मैथ ना बदला है ना बदलेगा, मैथ बदल नहीं जाएगा, बार बार कहता हूं। क्वेश्चन खाली चेंज करते रहता है। मैथ के चैप्टर्स वही है, जब से मैथ पैदा हुआ तब से मैथ में वही है, उसी को घुमाता फिराता है, क्वेश्चन को चेंज करेगा। और इसमें है क्या, आई बात समझ में, देख लीजिए पूरा क्लियर है। चलिए भैया जी कंप्लीट ना, अब रुक जाइए, थोड़ा लहकदार क्वेश्चन एक आध बनाइए, तो रुक जाइए आप लोगों को थोड़ा मैं इधर आधार वाला क्वेश्चन देता हूं। रुकिए रुकिए 1 मिनट रुकिए, आप लोगों का थोड़ा पहले इधर आधार वाला एक आध क्वेश्चन बनाइए तो मूड फ्रेश होगा आप लोगों का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बना के दिखाइए तो मुझे धड़ाक से, एकदम क्यूट सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। और जिनको नहीं आता है, ये एक रेखा कोष्ठ है ऊपर में जो दिया हुआ है, लाइन खींच दिया है। अब मैं आपको एक नई चीज यहां सिखाऊंगा, जिनको नहीं आता, जिनको आता है तो 5 सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। 1 माइनस ब्रैकेट है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ, ऊपर में एक कोष्ठ है। ये क्या है अभी बताऊंगा, एक नई चीज अभी आप सीखने वाले हैं। कौशल शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अरे आशीर्वाद है, कोई नहीं। मेरे के आप लोग ना मेरे दिल में बसते हैं। यहां मैं मेहनत करता हूं तो मुझे लगता है कि आपको नौकरी मिल जाए। एक गुरु और शिष्य का सबसे यही बेहतरीन रिलेशन होता है, समझ गए ना। मुझे असली खुशी तब मिलती है किसी भी अच्छे शिक्षक को जिस दिन आप नौकरी ले लेंगे। तो मेरा ये मेहनत, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करते, मेरा रहता है कि भाई गलती नहीं हो, सीखने की कोशिश करना है, तुक्का नहीं मारना है, मेरा ये सिद्धांत रहता है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बुर्बक बना रहा है, लेकिन मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। जिनको दिक्कत है मैं एक मजा आने वाली चीज सिखाता हूं, एक नई चीज सीखेंगे आज। हाँ, बचपन से क्या सीखे, अभी आप जवानी में क्या सीखेंगे अभी सिखाता हूं। देखिए आप पहले एक चीज सीख लीजिए। यहां पे देखिए, आप बचपन से सीखे होंगे ब्रैकेट 3 ही प्रकार के होते हैं। 2 मिनट टाइम दीजिएगा। आप बचपन से सीखे होंगे एक छोटी कोष्ठ, एक मध्यम कोष्ठ और एक बड़ी कोष्ठ। यही 3 प्रकार के ब्रैकेट सीखे हैं, 3 प्रकार के कोष्ठ। अब आप एक चीज और सीखिए, जब आप हाई लेवल मैथ पहुंचेंगे तो हाई लेवल मैथ में ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक ब्रैकेट ये भी होता है रेखा कोष्ठ। ब्रैकेट टोटल मैथ में 4 प्रकार के होते हैं। वो बचपन में पढ़े थे 3 टाइप का, अब आप बड़े हो गए हैं तो एक रेखा कोष्ठ है। ये देखिए, ये जो दिया हुआ ना रेखा कोष्ठ है। अब रेखा कोष्ठ को कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक सीखिए। देखिए इस कोष्ठ को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए। ये थोड़ा खतरनाक है रेखा। एक बॉलीवुड में भी रेखा थी, सब हीरो का कैरियर चौपट कर दिया था। अब ये भी रेखा है एक, तो यहां ध्यान दीजिए। देखिए अब यहां फोकस करिएगा। -8 -2, आपको पता होगा ये कितना होगा, कितना होगा ये आपको पता होगा कितना। -8 -2 -10 होता है, आपको पता होगा। यहां पे माइनस माइनस प्लस मत करिएगा, ये सब आता है ना। तो 8 और 2 10, अब माइनस का साइन लगेगा, है ना, -10, ये तो आपको आता है। अब अगर मैंने -8 अब -2, अब मैंने इसके ऊपर रेखा कोष्ठ डाल दिया। अब मैंने कहा सॉल्व करिए, इसका क्या आंसर होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां दिया हुआ है
तो जब भी कभी रेखा कोष्ठ आ जाए तो ध्यान से रखिएगा, जो पहला वाला नंबर है ना उसके साइन पे कभी भी रेखा कोष्ठ नहीं होता है। आप नंबर को सॉल्व करिए, 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 6, साइन बाहर में क्या है माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। अब इसका आंसर हो जाएगा -6। ये दोनों आंसर अलग अलग है क्वेश्चन, इसका आंसर -10, इसका आंसर -6। रेखा कोष्ठ पहले सॉल्व करना है, रेखा जी को ध्यान रखना है, पहले उनको हटाइए जल्दी से, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगला, फिर आप एक क्वेश्चन देखिए, आप यहां ध्यान देखिए, -11 अब +3 कितना होगा, ये सबको पता होगा। 11 में से 3 जाएगा 8, और साइन लगता है बड़े वाले का तो -8। ये तो क्लियर हो गया। हाँ, अब मैंने रेखा कोष्ठ डाल दिया, -11 + 3, अब इसके ऊपर डाल दिया मैंने रेखा कोष्ठ। मैंने कहा सॉल्व करिए क्या होगा, फिर वही बात देखिए, कभी भी ये नंबर को सॉल्व करिए। 11 3 कितना हो जाएगा, प्लस है, 11 3 14, अब पहले है माइनस का साइन तो माइनस लगा, जिसका आंसर होगा -14। और रेखा कोष्ठ का सबसे पहले सॉल्व होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप एक क्वेश्चन देखिए यहां पे, अभी आपको एक मजा आने वाला है। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 12 डिवीजन 4 + 2, 12 ध्यान देखिए डिवीजन 4 + 2, इसके ऊपर रेखा कोष्ठ। ये देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। बोर्ड मास थोड़ा खतरनाक होता है, वो बोर्ड मास नहीं। जब आप कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास पढ़ेंगे, जो आज के डेट में बोर्ड मास पूछता है, वो तो 9th 10th वाला बोर्ड मास था भाई, वो बोर्ड मास की बात नहीं कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास होता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको लगे बाप रे बोर्ड मास ये था, बचपन में तो दूसरे बोर्ड मास सीखे थे। अभी देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, भाग को। तो भाग को सॉल्व करिए, 12 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12, अब प्लस है तो 3 और 2 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप यहां पे भाग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले रेखा आ गया है, तो पहले रेखा जी को हटाना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसका आंसर क्या होगा, 12, अब भाग नहीं करेंगे, पहले रेखा को सॉल्व करेंगे, तो 4 और 2 6, 12 को 6 से भाग देंगे 2, इसका आंसर 2 आएगा। ये दोनों चीजें की है, क्योंकि अलग अलग है, समझ में आ गया। अब देखिए अभी आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस छोड़ दीजिए, 1 - 1 कितना हो गया 0, 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 - 1 कितना हो गया 0, 1 में से 0 जाएगा 1, उल्टा सॉल्व कर रहा हूं, 1 में से 1 जाएगा 0, आपका आंसर है। ध्यान से उल्टा सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मुझे धड़ाक से इसका आंसर बताइए। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप धड़ाक से आंसर बताइए। 100 माइनस, घबराइएगा मत, 100 - 30 - 2, ठीक है, 5 5 माइनस 5 माइनस 15 + 10, आप सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए, इसका धड़ाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, डाटा चेंज करते रहता है, कभी 1 1 पे दे देगा, कभी अलग अलग नंबर दे देगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना होगा इसका आंसर। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको दिया हूं, ये बना लिए ना गर्दा, आप समझ चुके हैं एक क्वेश्चन को। $140 अरमान अली, और इसमें इससे ज्यादा क्लियरिटी इसमें आएगा। 130 गुनाहों के देवता, 130 आर्यन मीना, मस्त रहिए। अभी मैं पूरा कमेंट पे नजर गड़ाए हुआ हूं, अब मैं बना रहा हूं, देखिए टाइम नहीं दूंगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये रेखा कोष्ठ है। अभी मैंने बताया था, आप ये बाहर वाला साइन है इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, +15 + 10 25, ये -25 होगा। अगर आप यहां पे -5 रखेंगे गलत हो जाएगा। यही है रेखा जी। रेखा जी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बॉलीवुड में पहले बोला हूं, बॉलीवुड में जब तक नहीं गर्दा उड़ा के रखी सारे हीरो को। तो इसको -15 + 10 पर रेखा कोष्ठ है तो -25 होगा, है ना। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 25 + 5 30। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 30 को -2 से गुना करेंगे -60,
और 30 में से -60 जाएगा तो -30, और फिर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 30, 130 इसका आंसर आएगा। हल्का सा मिस्टेक करिएगा आंसर गलत आ जाएगा। ध्यान से देखिए, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तब से कह रहे हैं सर आपका हम बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है। सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पे बता देता हूं। यह मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ में आर पार करके दिया हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं, एकदम सिस्टम से टॉप तक लेके चला गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है, तब भी पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। हिंदुस्तान के सभी कमजोर छात्रों के लिए मैंने ये बैच बनाया एकदम सिस्टम से। अब मेरे बैच की अगली खास बात, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। इस लाइन पे तो बवाल हो गया है, धमकी भरे मैसेज मुझे अभी से आने लगे हैं, और आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, आपको बुर्बक बनाया जा रहा है, आपको कभी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। अब आप मुझे 1 मिनट गौर से सुनना और खुद रियलाइज करना कि मैं गलत बोल के गया हूं कि सही बोल के गया हूं। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक सब बनाया, सब टीचर बनाया, आप देखिए पलट के, तो आपको सब टीचर कहते होंगे मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। आपके माथा में भी गलत मैथ भरा हुआ है, आप सोचते हैं इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक खरीद लेते हैं, वो बुक खरीद तो लेते हैं, लेकिन आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होगी, आपने कभी उसको पलट के देखा भी नहीं होगा। जब आप लाए होंगे तभी आप जोश जोश में 2-4 दिन देखे होंगे तो देखे होंगे, बट वो टीचर आपको बुर्बक बना के चला गया, वो टीचर व्यापार करके चला गया। उन्होंने बुक बनाया था, वो बुक बेच दिया, उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। हाँ, अगर आपने वो बुक खरीदी है 10,000 12,000 वाली इतनी मोटी बुक खरीदी है, तो अभी आप मुझे लाइव क्लास में ईमानदारी से बताइए कितने दिन पलटे हैं उस बुक को, कितने दिन देखे हैं उस बुक को। वो पढ़ने का तरीका ही नहीं है। मैथ में इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं कभी आएगा। मैथ में कॉन्सेप्ट को पकड़िए, मैथ समझने की चीज। अगर मैथ में आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, अपने आप क्वेश्चन बनने लगता है। आप 10,000 क्या 20,000 क्वेश्चन बना लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे, क्योंकि मैथ में कभी डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता। मैथ में हर साल क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न, लैंग्वेज, फॉर्मेट बदलते रहता है। चैप्टर्स वही है, क्वेश्चन का फॉर्मेट पैस बदलते रहता है। तो अगर आप मैथ समझे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सेकंडों में गर्दा उड़ा देंगे। इससे आसान पेपर कुछ नहीं, आपको गलत बता दिया है किसी ने। और ये बहुत छोटा पेपर है, इसके लिए 12,000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। ये आसान है और ये स्कोरिंग पेपर है। आप एक बार पढ़ लेंगे 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के ला सकते हैं। हार्ड है कौन, तो जीके जीएस। कितना भी पढ़ेंगे कम है, कितना भी पढ़ेंगे जीके जीएस कम है, उसका कोई दायरा नहीं है, मां बाप नहीं है उसका कोई, कहां से पूछेगा कहना मुश्किल है। ये तो आपका अपना सब्जेक्ट है जी, ये तो आपकी अपनी लुगाई है, वो पड़ोसन की बीवी है, धोखा दे जाएगा वो। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? इसलिए बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। आप खाली मेरा जैसे ही कोई भी बैच लिए, आप निश्चिंत हो जाइए। खाली एक एक क्लास आपको सिस्टम से देख लेना है। करना क्या है, क्लास सिस्टम से, बीच बीच से नहीं देखना है। आपको पहले क्या देखना है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस, फिर उसके बाद अर्थमेटिक, अंकगणित, अब फिर लास्ट में आपको एडवांस मैथ देखना है। एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बस गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 249 में मिलेगा। मैथ से आप निश्चिंत हो जाएंगे और इसमें सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह लगा दी, सबकी जरूरत नहीं है। टाइम मिले तो बना लीजिएगा, नहीं मिले छोड़ जाए, अभी टाइम कम है। मेरे क्लासेज देख लीजिएगा, थोड़ा स्टडी आवर बढ़ाइए। आप बहुत कम समय में ऐसा बनाया है, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे ग्रुप डी मैथ का। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया है, चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे के किसी एग्जाम का, चाहे एसएससी के किसी एग्जाम का, सबका मैथ और इंग्लिश का टारगेट बैच है। अब एक ऐसा भी बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कह रहे थे सर एक ऐसा बैच दीजिए जिसमें सारा एग्जाम का मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग टारगेट बैच तो नहीं लेंगे। तो आप देखिए एक बैच है ये मैथ स्पेशल, 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। इसकी एक खास बात है,
एक बार लेंगे, इस जन्म में दोबारा कभी बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लीजिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, आपको बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ये क्लास रोजाना ग्रुप डी के लिए 1 बजे चलती है, सीजीएल के लिए है तो 11 बजे, और एएलपी टेक्नीशियन के लिए है तो शाम में 4:30 बजे आप आ सकते हैं। लैब में आपकी इच्छा है तो मोस्ट वेलकम है। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। ऋषभ क्या कर रहे हैं? मैं आपका मैसेज अभी देखा हूं। क्या क्या बताइए, क्या कर रहे हैं? हेलो सर, मैं क्या गेट मी एसआई और सीआई ट्रेन एडवांस मैथ, डोंट वरी। आपको मैं कुछ क्लासेस दिया हूं, अगर आप मेरे ऐप पर चले जाएंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, समझ के ना। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, पहले बोला 200-250 रुपया है। आप कतरों करोड़ों का सामान दे रहा हूं, तो आप वहां चले जाइए। बाकी मैं देखता हूं, यहाँ पे कोशिश करता हूं अपने चैनल पे, ठीक है? क्योंकि टाइम कम है, अब प्रैक्टिस कराना है तो अब चैप्टर में कैसे पढ़ाऊं। इतनी जल्दी एग्जाम दे दिया, वही पता नहीं था, सबको पता था कि 15 अगस्त के बाद ही आएगा एग्जाम डेट। देखता हूं, डोंट वरी। लंबाई चौड़ाई से घबराना नहीं है, कहता हूं गर्दा उड़ाऊंगा सेकेंडों में। क्वेश्चन कितना भी भयंकर आए, आपको घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, वर्तमान जनसंख्या, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? वर्तमान में भालुओं की जनसंख्या कितनी है? देखिए बना रहा हूं, 21,218 सवाल में दिया हुआ है, और किस दर से बढ़ रहा है? 3% के दर से बढ़ रहा है। तो निकालना क्या है? 2 साल पहले। अब आपको इस लाइन को गौर से समझना है। 2 साल पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? 2 साल पहले। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें वर्तमान का डाटा दिया रहे, वर्तमान जनसंख्या दिया रहे, भालू है, शेर हो, गधा हो, चीता हो, आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, और आपको पूछे कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, अगर कभी भी पहले पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को खाली आप पलट दीजिएगा उल्टा, क्योंकि पहले पूछ रहा है। ये माथा में छाप लीजिए। तो 3% की दर से बढ़ रही है, तो 3% की दर से बढ़ रही है तो मतलब क्या? 103/100 होना चाहिए, नहीं होगा, 100/103 हो जाएगा। और 2 साल पहले तो फिर 100/103। बस आपका आंसर निकला हुआ, हो गया जी, हो गया। अब खाली हल्का सा तेज माथा लगा लेंगे। अब देखिए काटेंगे कैसे इसको, क्योंकि जनसंख्या कभी पॉइंट में नहीं आ सकता, ऑप्शन होल नंबर में। आप देखिए इकाई अंक को मिलाइए, इकाई अंक 3 तिया 9 और 9 दूनी, ये देखिए 9 दूनी 18। इसका मतलब पूरा नंबर कट जाएगा 2 से। 2 पे 100 और 100, 2 पे 4 गो जीरो रखेंगे तो 20,000 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, नौकरी लेके रहेंगे इस बार। आया मजा? बे तेरी के, क्वेश्चन को छोड़िए ना, कॉन्सेप्ट समझा मैंने क्या कहा आपको? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, लैंग्वेज चेंज कर करके देता है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या कितनी थी, आप वर्तमान का जनसंख्या रख के आप परसेंटेज को खाली पलट दीजिएगा, आपका आंसर धड़ाक से आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब अगला देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला। चलिए 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप लोग पहले गर्दा उड़ाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए, राहुल कुमार, संतोष कुमार, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। नरेश आशीर्वाद है, एक बार मैं पढ़ रहा हूं।
12 नाविकों का औसत वजन 1/3 केजी बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 केजी है अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, औसत चैप्टर है ये। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप बेस्ट दे, बने चाहे नहीं बने, उसके बाद मैं हूं ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए ऋषभ एकदम मस्त रहिए, नमस्कार नमस्कार। अब देखिए बना रफ्तार ज्यादा, टाइम नहीं। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नाविक, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, बोटमैन, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 केजी बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 केजी है एक को अन्य प्रतिस्थापित करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है 12 गो नाविक था, उसमें से एक नाविक चला गया जिसका वजन 55 केजी था, ये वाला गया और एक दूसरा आया, प्रतिस्थापित मतलब उसको हटा करके दूसरा आ जाना, एक दूसरा वाला नाविक आया तो उसका वजन निकालना है। तो अब देखिए ये जो 55 केजी वाला जो नाविक जाता है तो क्या करता है, 12 नाविक का औसत वजन 1/3 बढ़ा देता है। तो एक पे अगर एक 55 केजी वाला बंदा एक गया है, एक बंदा गया है तो औसत वजन कितना बढ़ा है, 1/3। तो 12 नाविक है टोटल, तो 12 पे कितना बढ़ेगा, 12 से गुना कर देते हैं, 3 चौका 12, बस ये 4 को इसमें जोड़ दीजिए आंसर आपका निकला हुआ है 59। कहां गया ये, ऑप्शन नंबर डी हो गया। जो क्वेश्चन कह रहा तो करिए। अरे एक बंदा गया 55 केजी वाला तो औसत कितना बढ़ाया, 1/3, तो टोटल कितना है 12, तो 12 पे कितना बढ़ा होगा, 4 बढ़ा होगा, 55 में 4 जोड़ देंगे, आपका आंसर निकला हुआ है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर है, जो क्वेश्चन कह रहा है आप करते जाइए। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एकदम बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अब इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, जबरदस्त। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 केजी के वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही तौलता है तो उसका कुल लाभ बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एक बार पढ़ें, 15-20 सेकेंड का टाइम ले। बेईमान व्यापारी है, झूठ बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, लाभ हानि में ये क्वेश्चन आता है ना। भारत में बाट नहीं मार लेता है, 1 केजी के बदला में 800 ग्राम दे देगा, बाटे मार लेगा, समाने में चोरी कर लेता है, वही क्वेश्चन है। देखिए आप खाली पढ़ें, सचिन कुमार आराम से पढ़ते जाइए, जो मैं कहता हूं करते जाइए। ज्योति सिंह नमस्कार नमस्कार। अब देखिए, अब मैं बना रहा हूं, आप फोकस करिएगा यहां पे, ठीक है ना। अब मैं बना रहा हूं, देखिए अब जो मैं कह रहा हूं खाली उस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है ना। देखिए व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी ये कह रहा है कि हम कोई भी सामान 16% की हानि पर बेचने का दावा करते हैं। ये देखिए ऐसा बुर्बक देखे हैं व्यापारी, ये कह रहा है कि कोई भी सामान घाटा लगा के हम बेचने का दावा करते हैं। तो 16% की हानि का मतलब क्या हो गया, 84%। 1 केजी में तो 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में तो 1000 ग्राम होता है, और ये कह रहा है 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 16% हानि पर बेचेगा, 16% हानि का मतलब 84%। तो 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 84% अगर निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 840 ग्राम। आप यहां पे देखिए 840 ग्राम, ये कह रहा हम घाटा लगा के सामान देते, भाई तू ही लोग खुश रहा। लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है, झूठ बोलता है, वो उस 750 ग्राम तौलता है। आपको कहता है कि हम 840 ग्राम देंगे, लेकिन वो और झूठ बोलता है, उस 750 ग्राम तौलता है। तो उसको फायदा ना हो गया, तो कितना फायदा हो गया, तो 840 में से 750 ग्राम को घटा देंगे। तो 840 में से 750 ग्राम को अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 740, कितना आ जाएगा ये आपका 90 ग्राम। तो 90
90 ग्राम का वो लाभ कमाता है, लेकिन यहां परसेंटेज में निकालना है। तो 90 ग्राम का लाभ कमाता है कितने पे? तो 750 पे, क्योंकि ओरिजिनल में वो तो 750 ग्राम देता है। 90 ग्राम का फायदा कमाता है कितने पे? 750 से। ये 50 लिखा हूं। अब परसेंटेज निकालना है तो बस 100 से गुना कर दीजिए आपको प्रतिशत। अब इसको काट दीजिए, आंसर निकल गया। हो गया, 0 से 0 काटिए। अब आप जैसा काटना चाहते हैं, इसमें कुछ है नहीं, आपकी मर्जी से काटिए। 3 से 3 तिया 9, 3 से 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 तिया 12। कहां गया? ये ऑप्शन नंबर डी। डी से धज्जी 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 उड़ा देंगे सनम। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बाट मारने वाला, ऐसे ही करना। आप क्लियर हो गया सबसे? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप करते जाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। और मैंने चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर भी पूरा पढ़ाया है ग्रुप डी का। जो देखे होंगे चैप्टर वो तो सेकंडों में धज्जी उड़ा देंगे। जो नहीं देखे होंगे कोई बात नहीं, अभी माथा में छापूंगा इस क्वेश्चन को। चक्रवृद्धि ब्याज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20,000 रुपये पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज वाले चैप्टर से तो क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, अनुपात समानुपात, नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ, यहां सबसे तो यही सबसे तो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। शुभजीत, अरे मेरे खासम खास स्टूडेंट्स, चलिए बहुत बढ़िया। मोतीलाल, एकदम मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, हजारों साल जिए, तरक्की करे जीवन में। अब मैं बना रहा हूं, मैं टाइम नहीं दूंगा ज्यादा, मैं उतना टाइम आपको समझाने में दूंगा। देखिए अब समझिए, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज कहे निकालने के लिए ना, जो मैं बता रहा हूं माथा में छाप लीजिएगा। आज के बाद ये क्वेश्चन छूटवे नहीं करेगा आपसे। 20,000 रुपये का 9% की दर से 1 वर्ष 4 महीने का आपको निकालना है ना। अब देखिए 20,000 रुपया, अब समझना, 20,000 का 9% निकालिए, पहले साल का ब्याज तो 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18। ध्यान से देखिएगा, 1800। पहले साल का ब्याज कितना आ गया? 1800। 20,000 का 9% निकाला तो पहले साल का ब्याज आ गया 1800। हमको निकालना है 1 साल 4 महीने का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज निकल गया। अब हमको 4 महीने का भी निकालना है। निकालना कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो अब दूसरे साल के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज में प्रॉब्लम क्या होता है, हर साल ना जो ब्याज आप निकालते हैं, आप जानते भी होंगे, ये ब्याज ससुर का नाती पैसा में जुड़ जाता है, खतरनाक होता है। इसलिए भारत में याद रखिएगा, कभी भी याद रखना, लोन मत लेना, कभी भी कुछ भी हो जाए, हर हाल में लोन मत लेना। सरकारी कर्मचारी हो तो लोन लो, हाँ तब आप लोन लो। ये प्राइवेट कंपनी से बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस वो फाइनेंस, अभी आप घटना सुने होंगे 1 महीना पहले, पूरा परिवार खत्म हो गया, लोन लिया था वित्तीय कंपनी से। इंदौर की घटना है, पूरा परिवार जहर खा लिया, कभी लोने चुका ही नहीं पाया। खुश रहना सीखो जितने में हो। और प्राइवेट बैंक आपको क्या करता है वो आप जानते हैं। और सरकारी बैंक आम आदमी को लोन नहीं देता है। सरकारी बैंक देगा नीरव मोदी को लोन, जो 1000 करोड़ लेके भाग जाएगा। आपको काहे देगा लोन? कभी एसबीआई देगा लोन? आम भारत में एसबीआई लोन देता है आम आदमी को? जाइए तो एसबीआई में, जाइए तो पीएनबी में, नहीं देगा लोन आपको सरकारी बैंक। यही तो भारत की पॉलिसी खराब है, सरकारी बैंक आपको लोन देवे नहीं करेगा। इसलिए ना प्राइवेट वाली कंपनी सब कुत्ता टाइप नोचते रहता है हम लोगों को, झाऊ 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 करते रहता है सब तरफ। लोन कभी मत लेना। हाँ सरकारी कर्मचारी बन गए तब तो आपको सरकार बैंक के सरकारी एसबीआई लोन देगा आने के लिए, सर ले लीजिए लोन, तब आप लीजिए। सरकारी बैंक लोन दे तो लीजिए। ये सब खाली बेवकूफ बनाता है भारत में जितने भी वित्तीय कंपनी और प्राइवेट बैंक वाले हैं। 12-14% लेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिपल करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो अब देखिए, ये जो अब दूसरे साल, तो पहले साल का ब्याज आ गया 1800, तो अब दूसरे साल के में तो पैसा में तो जुड़ जाएगा। तो 20,000 में 1800 जोड़ेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा? 21,800। 21,800। अब दूसरे साल में पैसा हो गया 21,800। तो अब दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो रेट तो 9% है, तो 9%, 9/100। लेकिन हमको ये जो निकाल लेंगे तो ये तो दूसरे साल का ब्याज निकाले हैं, लेकिन हमको 2 साल का ब्याज तो निकालना ही नहीं है। हमको निकालना है सिर्फ 4 महीने का ब्याज। अब इस लाइन पे गौर करिए, 1 साल 4 महीने का,
तो 1 साल का तो निकाल चुके हैं, ये जो निकाले ये तो पूरा क्या हो गया, दूसरे साल का ब्याज हो गया। हमको निकालना है 4 महीने का, तो हम यहां पर 4 से गुना कर देंगे। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान रखेंगे, ये 4 महीना है, याद रखिएगा। और आपको महीना को साल में बदलना है, क्योंकि ब्याज प्रतिवर्ष होता है। तो साल में इसको बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, बस। अब आप इसको काट दीजिए, आपका आंसर निकल गया है। और ये बहुत आसानी है, आप घबराइएगा मत। 2 जीरो से देखिए, ये 2 जीरो कट गया, कट गया ना। 4 से 4 तिया 12, 3 से 3 तिया 9, 218 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 600, 18 तिरिक 54, 654 आएगा। 4 महीने का ब्याज आप निकाल चुके हैं 654 रुपया, और 1 साल का पहले ही आप ब्याज निकाल चुके हैं 1800 रुपया। तो 1 साल 4 महीना दोनों को जोड़ दीजिए, 18 6 24, 2454 रुपया। 2454 कहां, ये ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम। क्लियर हुआ, देख लीजिए। कंप्लीट है, कंप्लीट ना, जहां दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपको कभी कभी कहेगा 2 साल 3 महीना, कभी कहेगा 1 साल 8 महीना, ऐसे ही निकालिएगा। कभी कोई अलग अलग भी ब्याज दर देता है, तो हर साल का जितना ब्याज दर रहेगा, मैथ यही ना है, समझने की चीज है, आप निकालते चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लागिलू, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। खाली जो क्वेश्चन कर रहा है वो करना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। देखिए, ये परसेंटेज दे दिया है, टाइम एंड वर्क में विद्यार्थी का माथा घूम जाता है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है, तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जो क्वेश्चन कह रहा है कर दीजिए, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, इस बार फॉर्म भरे हैं, तो 11 बजे आप दिन में आइए। अभी से 2 घंटा पहले 11 बजे मैं सीजीएल का पूरा पीवाईक्यू करवा रहा हूं, मैथ और इंग्लिश दोनों का, 2025 ऑल शिफ्ट्स का। आप तैयारी करते हैं तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। एमडी एहसान, नमस्कार नमस्कार, मस्त रहिए। ज्योति सिंह आंसर बता दिए हैं। और ध्यान से देखिए, सी। अब देखिए मैं बना रहा हूं, अब फोकस करिएगा यहां पे क्वेश्चन, देखिए फोकस करिए। देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों बंदा मिलकर एक काम को 26 दिन में करता है, ए और बी। अब ए अकेले 52 दिनों में करता है, ए अकेले 52 दिनों में। ये ए और बी है, ये दोनों है, ए प्लस बी, ये अकेले है ए। अब हम पहले बेस तैयार करते हैं। ए और बी 26 दिन में, ए अकेले 52 दिन में, तो 26 और 52 कैल्शियम कितना हो गया, 52। अब हम 26 से भाग देंगे, 26 दूना 52, यानी कि यहां आ जाएगा 2, अब 52 का 52, यहां आएगा 1। यह हमारा बेस तैयार हो गया। टोटल काम 52 दिन का है, और ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में 2 काम करेगा, इसका मतलब यह हुआ। और ए अकेले एक दिन में 1 काम करेगा, तो इस हिसाब से बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 1। क्योंकि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 2 बिल्डिंग बना रहा है, और ए 1 बिल्डिंग, जिसका मतलब बी भी 1 बिल्डिंग बनाएगा। ये तो कोई भी बता देगा, है ना, पूरा तैयार है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, यदि बी 50% क्षमता पर काम करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 52 दिन का। अब इस 52 दिन को, टोटल काम जो है 52 दिन का, अब इस काम को कैसे कर रहा है, 52 दिन नहीं, मतलब 52 काम है, टोटल काम 52 है। अब इस काम को कैसे कर रहा है, ए और बी, तो ए और बी एक साथ कर रहा है। बी 50% क्षमता के साथ आता है। आप यहां पे ध्यान सुनिए, तो ए एक दिन में 1 बिल्डिंग बनाता है, तो 1। अब बी 50% क्षमता, यानी कि बी की क्षमता कम हो गई। बी पहले 1 बिल्डिंग बनाता था 1 दिन में, अब उसकी क्षमता 50% हो गया। इसका मतलब क्या, आधा। बी अगर 1 दिन में पहले 1 बिल्डिंग बनाता था, तो अब कितना बिल्डिंग बनाएगा, अब आधा वो बिल्डिंग बनाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता कम हो गई, 50% क्षमता पे काम करेगा। बी को पोलियो हो गया है, बी को
बी को तबीयत खराब है, बी का क्षमता घट गया, पहले एक बिल्डिंग बनाता था अब 50% क्षमता, मतलब आधा, तो 1/, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ हो तो गया। अब इसमें क्या है, अब आंसर निकल तो गया 52। इसको सॉल्व करेंगे, एक में 1.5 आधा जोड़ेंगे तो 3/2, तो 3 और 2 ऊपर उठ के चला जाएगा, पता होगा 52 दूनी 104, 104/3। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डी से धज्जी 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 उड़ा देंगे सनम। देखिए क्लियर करिए, कंप्लीट है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है 104/3 दिन। कंप्लीट ना, आराम से देखिए, आराम से बनाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स होके बनाते रहिए, रिलैक्स रिलैक्स। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है, रिलैक्स होके बनाना है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए एक ना अलग क्वेश्चन